नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ टैक्स बाइट सेंटर पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी 25 जून को जो है ना एक प्रेस रिलीज आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से की तरफ से। इसमें जितने भी कंप्लायंस का जो डेट बढ़ी थी जो है ना कुछ समय पहले, उसको फिर से जो है ना डेट बढ़ा दिया गया है सारे कंप्लायंस का जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इस प्रेस रिलीज में जो है ना वन बाय वन दिया दिया गया है, और कुछ एग्जाम्शन भी जो है ना कुछ काइंड के पर्सन को एग्जाम्शन भी प्रोवाइड किया गया है। वो काइंड जो वो पर्सन क्या है कि जो है जो कोविड की सिचुएशन में जिस पर्सन का स्थिति खराब हो गया था, उनको जो है ना कुछ एम्प्लॉयर जो है ना कुछ हेल्प किया था, या फिर कोई रिलेटिव उनको हेल्प किया था। तो उनका जो जो है ना हेल्प किया था, तो उनका जो है ना वो जो रिसिप्ट किए थे मनी जो है, तो उनको जो है कुछ एग्जाम्शन उस मनी से रिलेटेड दिया गया है। और फिर दूसरा है कि कुछ एम्प्लॉयर के जो है ना उनके भी ऐसे भी जो है ना अपने एम्प्लॉय को हेल्प की थी, जो उनका डेथ हो गया कोविड के पीरियड में। उनके फैमिली को जो है ना जो डेथ की है उनके फैमिली के को जो है ना ये एम्प्लॉयर जो है कुछ हेल्प किया, या फिर जो है वो डेथ किए हुए जो है ना पर्सन थे कोविड में, उनको जो है उनके फैमिली है के द्वारा या दूसरा जो है ना रिलेटिव के द्वारा जो है ना उनको हेल्प किया गया है। तो उनको भी कुछ एग्जाम्शन दिया गया है उनको इस तरह के इनकम का। तो वन बाय वन इस रिलीज में हम लोग देखेंगे प्रेस रिलीज का जो है ना कुछ एग्जाम्शन है, फिर जो है ना टाइम एक्सटेंशन जो है ना दिया गया है। तो उसको हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब उसी को जो है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो है ना प्रेस रिलीज जो आया था, ये प्रेस रिलीज 25 को आया हुआ है। और ये प्रेस रिलीज जो है ना क्या कहता है, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर द एक्सटेंशन इन टाइमलाइंस ऑफ कंप्लायंस also announces tax exemption for expenditure on COVID treatment and Garretia received on death ड्यू टू द कोविड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताया कि ये प्रेस रिलीज जो है ना दो तरह के पीपल के लिए फॉलो करता है। एक तो टाइम्स लिमिट जो है ना एक्सटेंशन किया गया है, और दूसरा फिर जो है ना जो है एग्जाम्शन एक्सपेंडिचर पर दिया गया है। जो पीपल को एग्जाम जो है ना कुछ हेल्प मिले थे उसको एग्जाम्शन दिया गया। तो और फिर डेथ या फिर कुछ कोविड के पेशेंट थे और वो जो है डेथ कर गए, तो उसके फैमिली को या फिर को जो है ना उनके रिलेटिव द्वारा या फिर जो है उनको एम्प्लॉयर के द्वारा जो हेल्प मिला है उनके बारे में इसमें स्पष्ट बोलता है। तो आइए पहले दो देखिए। पहला एग्जाम्शन है, पहला पार्ट में टैक्स एग्जाम्शन है, दूसरा पार्ट में एक्सटेंशन ऑफ टाइम लाइन जो है। तो हम लोग जो है ना टैक्स एग्जाम्शन देखते हैं। टैक्स एग्जाम्शन कहता है मेनी टैक्स पेयर हैव रिसीव्ड फाइनेंशियल हेल्प from their employer and well-wisher for meeting their expenses incurred for treatment of COVID. In order to ensure that no income tax liability arises on this account, it has been decided to provide income tax exemption to the amount received by the taxpayer for medical treatment from employer or from any person for treatment of COVID-19 during the financial year 1920 and subsequent years। मीन्स इसे जो है ना फिनेंशियल ईयर 1920 में जो है और सब्सिक्वेंट ईयर में जो कोविड के पेशेंट थे, और कोविड के पेशेंट को जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से जो है उनको हेल्प मिला था। और ये जो है ना वो हेल्प जो है एम्प्लॉयर की तरफ से या फिर उनके वेल विशर की तरफ से, देखिए स्पष्ट बोलता है जो है एम्प्लॉयर जो है ना एम्प्लॉयर एंड वेल विशेज जो है ना, ये वेल विशर की तरफ जो हेल्प मिला था, तो वो इनकम जो है ना उनका टैक्सेबल ना हो, इसलिए उनका इस तरह के इनकम को जो है ना इन्होंने क्या किया, टैक्स एग्जम्पशन में डाल दिया है जो है। तो ये टैक्स जो है वो टैक्स पेयर के लिए बहुत ही अच्छाई की बात है, या फिर बहुत ही रिलीफ की बात है कि जो है ना उनका जो वो जो है ना इनकम रिसीव किए हैं जो है ना एम्प्लॉयर की तरफ हो या फिर वेल विशर की तरफ से, तो उनको
इस तरह का टैक्स जो है पे नहीं करना पड़ेगा इस तरह का इनकम पे। दूसरा कहता है अनफॉर्चुनेटली सर्टेन टैक्सपेयर हैव लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू कोविड-19 employer and well-wishers of such taxpayer had extended financial assistance to their family members so that they could cope with the difficulties arising due to the sudden loss of their earning members of their family. In order to provide relief, family members of such taxpayers had decided to provide tax exemptions to extra relief payment received by family members of a person from employer of such person or other person on death of the person on account of COVID during the financial year 1920 and 1920 and subsequent year. The exemption shall be allowed without any time limit for the amount received from the employer on exemption shall be limited to 10 lakh in the aggregate for the amount received for any other person. मीन्स ये सेकंड क्या कहता है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे भी जो है ना एम्प्लॉय थे जो है जो काम कर रहे थे या फिर जो है ना दूसरे व्यक्ति टैक्स पेयर हैं जिनको जो है ना जो कोविड में जो है अपना लाइफ लॉस्ट कर चुके हैं, ये मीन्स लाइफ लॉस्ट कर चुके हैं और लाइफ जब लॉस्ट कर चुके तो उस पोजीशन में या तो एम्प्लॉयर या तो फिर जो है ना वेल विशर उनको जो है ना जो टैक्स पेयर लॉस्ट की अपने लाइफ जो है उनके फैमिली को जो है ना कुछ हेल्प असिस्ट जो है ना दिया गया है ना। और सडन लॉस जो उनके फैमिली को जो हुआ टैक्स पेयर के कारण जो है ना उनके फैमिली को जो सडन लॉस हुआ तो उस पोजीशन में जो है ना उसके एम्प्लॉयर और फिर जो है ना वैक्स विशर जो है ना उनको हेल्प किए। तो ये हेल्प का जो मनी है जो है उनको जो है ना फैमिली मेंबर को जो है वो टैक्स पेयर के कारण जो है ना जो भी इनकम बढ़ा तो उसके बेसिस तो उनको जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिसाइड किया कि उनको एक्स्ट्रा रिलीजन एग्जाम्पशन दे दिया जाए जो और एग्जाम्पशन जो है ना वो जितना अमाउंट रिसीव किए हैं वो जो है ना टैक्स पेयर एम्प्लॉयर से या फिर अदर वेल विशर से। और कब तो फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 20 एंड सब्सिक्वेंट ईयर। अब अमाउंट कितना एग्जाम्पशन किया गया है तो अमाउंट इसमें दिया गया द एग्जाम्पशन शैल अलाउड विदाउट एनी लिमिट फॉर द टाइम रिसीव्ड then amount received from the employer and exemption shall be limited to 10 lakh in aggregate of amount received from other person। मीन्स यहाँ पे स्पष्ट करता है कि जो है अगर ये एग्जाम्पशन रिसीव किया गया है तो किसी एम्प्लॉयर से और या फिर जो है ना वेल विशर से तो इसका टाइम यहाँ पे कोई लिमिट नहीं, लिमिट ऑफ अमाउंट नहीं है अगर एम्प्लॉयर से रिसीव किया गया है। और फिर कहता है अगर वो वेल विशर से या अदर पर्सन से किया गया है तो टोटल इनका 10 लाख रुपीज का जो है यहाँ पे एग्जाम्पशन किया गया है। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया द एग्जाम्पशन शैल बी अलाउड विदाउट एनी लिमिट फॉर द अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। मीन्स एम्प्लॉयर से अगर जो भी अमाउंट रिसीव किया है उन्होंने टैक्स पेयर के फैमिली ने तो वो उनका एग्जाम्पशन होगा एंड एग्जाम्पशन shall be limited to 10 lakh in aggregate for the amount received for any other person। और एम्प्लॉयर के अलावा कोई अगर जो है ना उन्होंने रिसीव किया या फिर एम्प्लॉयर नहीं है टैक्स पेयर को एम्प्लॉयर जो है नहीं दिया है टैक्स पेयर के फैमिली को तो उनका अदर पर्सन वेल विशर अगर दिया है तो उनका एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख रुपए जो है उनको जो है ना एग्जाम्पशन मिलेगा। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो है एम्प्लॉयर के थ्रू जो है ना अगर वेल विशर जो है ना टैक्स पेयर के फैमिली को जो अमाउंट मिला है ड्यू टू सडन लॉस तो वहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं उनको जो है ना एग्जाम्पशन का लिमिटेशन अमाउंट पे नहीं है, वो मीन सारे अमाउंट उनका एग्जाम्पशन होगा। लेकिन अगर वेल विशर के थ्रू मिला है टैक्स पेयर के फैमिली को ड्यू टू लॉस ऑफ टैक्स पेयर तो 10 लाख रुपए तक का उनका एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख तक का उनको जो है यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया गया है।
फिर कहता है जो है नेसेसरी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट फॉर द एबव शैल बी प्रपोज इन द ड्यू कोर्स, और इस तरह का कुछ तरह सा जो है लेजिस्लेटिव जो है ना अमेंडमेंट भी किया जाएगा ड्यू कोर्स पे, जो है ना प्रपोज जो है ना किया जाएगा अमेंडमेंट के थ्रू लेजिस्लेटिव में इस तरह के सिचुएशन के लिए। दूसरा पार्ट कहता है एक्सटेंशन का। दूसरा पार्ट में एक्सटेंशन में क्या है तो उसको हम लोग देखते हैं। इन व्यू ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 pandemic, taxpayers are facing inconvenience in meeting certain tax compliances and also is filing response to various notice in order to ease compliance to be made by taxpayer during the difficult time. Relief are being provided through notification this 74 slash 2021 75 slash 2025 on 25 जून एंड सर्कुलर जो है ना ये सर्कुलर 25 जून 2021 सर्कुलर नंबर 12 2021 डेटेड 25 जून। दिस रिलीफ्स आर मीन्स ये जो है ना पहले कुछ निकाला गया था, जस्ट इनके पहले जो है ना 74 75 इस तरह का सर्कुलर जो निकाला गया था, इसके पहले जो है ना है कुछ रिलीफ प्रदान किया गया था, लेकिन अब जो है ना फिर से नया सर्कुलर निकाल के जो है ना वो 25 जून को निकाला गया, और उन जो सर्कुलर निकालने के बाद जो है ना न्यू एक्सटेंशन दिया गया है इस कोविड के कारण जो है ना कंप्लायंस में। तो अब देखते हैं वन बाय वन क्या कहता है। ऑब्जेक्शन टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल एंड असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 144C of Income Tax Act, herein after referred in this act, for which last date for filing under section is 1 June 2021 and thereafter may be filed within the provided in that section by 31st August whichever is later। मीन्स यह कहता है कि अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है उसका ऑब्जेक्शन आपको अगर रिस्पॉन्स फाइल करना है तो वो जो है ना एज पर सेक्शन जो है 144C जो है वो फाइल करने का डेट जो था वो डेट था 1 जून था, लेकिन अब जो है ना वो 1 जून को बढ़ा के 31 अगस्त 2021 कर दिया गया। मीन्स आप इस डेट से लेके इस डेट के बीच में कभी भी आप फाइल कर सकते हैं जो है। सेकेंड कहता है जो है सेकेंड है द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर लास्ट क्वार्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 required to be furnished on or before 31st May 2021 under Rule 31A of Income Tax Act Rule 1962 as extended to 30 June 2021 with a circular 9/2021 may be furnished on or before 15th July। मीन्स इसमें कहने का अर्थ है कि जो भी TDS का जो है ना इसमें TDS डिडक्टेड स्टेटमेंट जो फाइल करना था जो है वो एज पर रूल जो है ना 2021 का 31 मई को फाइल करना है, लेकिन जो है ये सर्कुलर नंबर जो है ये आया था और सर्कुलर नंबर के अनुसार में इनको डेट बढ़ा के जो कर दिया गया था 30 जून 2021 को, सर्कुलर नंबर जो है 9/2021 था, लेकिन अब इनको फिर से बढ़ा के जो है ना ऑन या बिफोर कर दिया 15 जुलाई 2021। मीन्स अब जो है ना 15 जुलाई 2021 तक ये टैक्स डिडक्शन स्टेटमेंट फाइल किया जा सकता है। फिर थर्ड नंबर है द सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस इन फॉर्म 16 इज कैन बी जो है ना इशूड की बात करता है, तो रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड टू एम्प्लॉय बाय 15 जून एज पर रूल 31 ऑफ रूल
as extended 15 July with a circular number 9 of 2021 may be furnished on या before 31st July 2021। मीन्स आप कहने का अर्थ है थर्ड नंबर की फॉर्म 16 जो है ना फाइल करने का जो डेट है वो जो है 15 जून है एज पर रूल, लेकिन इसको सर्कुलर नंबर 9/2021 से के द्वारा जो है ना 15 जुलाई कर दिया गया था। लेकिन अब फिर उन सर्कुलर को जो अब उन फिर जो ना डेट बढ़ा के नेक्स्ट डेट बढ़ा दिया गया और ये आप 31 जो है ना जुलाई तक आप इसको जो है ना इशू किया जा सकता है फॉर्म 16 को जो है। ये मीन्स एम्प्लॉयर जो है ना एम्प्लॉय को अब जो है 31 जुलाई तक में फॉर्म 16 इशू कर सकते हैं, लेकिन एज पर रूल जो उनको 15 जून तक नहीं करना था, लेकिन इनको जो है ना सर्कुलर के थोड़ा जो है ना सर्कुलर 9 के थोड़ा 15 जुलाई किया गया था, लेकिन अब अगेन उनको जो है वो ये 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है। अब नेक्स्ट है जो है स्टेटमेंट ऑफ इनकम टैक्स पेड या क्रेडिटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स मींस इन्वेस्टमेंट फंड देखिए to its unit holder in Form 64D for previous year 2021 required to be furnished on or before 15 June 2021 under Rule 12 CB of the rules as extended 30 June with a circular 9 and may be furnished on or before 15 July 2021। मीन्स ये जो है ना इनकम ये स्टेटमेंट जो है ना इनकम पेड का था, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था जो इनको फॉर्म 64D में जो है ना प्रीवियस ईयर 2021 का जो है फाइल करना था एज पर रूल 15 जून था 15 जून है, लेकिन उसको बढ़ा के सर्कुलर 9 के द्वारा जो है उनको बढ़ा के जो है ना वो कर दिया गया था 30 जून कर दिया गया था, लेकिन अब थोड़े उन्हें 15 दिन बढ़ा के यानी 15 डेज बढ़ा के जो है ना ये 15 जुलाई कर दिया गया और ये 15 जुलाई तक में अब जो है ना ये इन्वेस्टमेंट फंड में जो है जो भी होल्डर हैं उनका जो इनकम स्टेटमेंट आता है उनको करना है। 5 नंबर का मैं कहता है 5 नंबर में जो है ना पॉइंट है इसका जो है द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड टू द यूनिट होल्डर in Form 16C for the previous on 64C for the previous year 2020-21 required to be furnished on or before 30 June under under Rule 12 CB of the rule as extended 15 July सर्कुलर नंबर 9 के द्वारा मे बी फर्निश्ड ऑन या बिफोर 31 जुलाई 2021। मीन्स यहाँ पे भी इनकम स्टेटमेंट और इनकम टैक्स पेड क्रेडिटेड जो है ना ये जो है ना फॉर्म 64C में जो है ना प्रीवियस ईयर 2021 का जो ना रिकॉर्ड था उनको 30 जून को फाइल करना था 30 जून जो है ना एज पर जो है ना इनकम टैक्स रूल के अनुसार में, लेकिन अब जो है वो सर्कुलर जो पीछे आया था 9 जो है ना उसमें इनको बढ़ा के जो है ना 15 जुलाई कर दिया गया था, लेकिन अब फिर इनको जो है ना सेपरेट एक्सटेंशन मिल गया। अब ये 13 अब ये जो है ना 31 जुलाई तक ये फाइल कर सकते हैं। जो है अब जो है पॉइंट नंबर जो है ना 6 पॉइंट नंबर 6 आता है the application under section 10 under section 10 subsection 23C section 12AB and 35A and the first and second day second third and FTG of the FTG of the act in the form 10A 10AB for the registration, provisional registration or intimation approval, provisional approval of trust, institutional research association required to be furnished 30 June may be
जो है ना मे बी मेड ऑन या बिफोर द 31st अगस्त। मीन्स यहाँ पे कहने का अर्थ है जो व्यक्ति जो है ना अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C और 12AB 31 ए बी सी एंड 80G जो है एक्ट के इनकम टैक्स के एक्ट का जो है ना के अंतर्गत जो ना उनको फॉर्म जो फाइल करना है जो ना वो फॉर्म क्या है 10A और 10AB। इनको जो रजिस्ट्रेशन के लिए होता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, फिर ये लिमिटेशन इंटीमेशन के लिए अप्रूवल के लिए होता है प्रोविजन अप्रूवल। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन रिसर्च एसोसिएशन ये रिक्वायर्ड था इनको 30 जून तक इनको फाइल करने का, लेकिन अब जो है ना ये 31 अगस्त तक ये फाइल कर सक पाएंगे जो है। 7 नंबर का आता है जो है the compliance to be made by taxpayers such investment deposit payment acquisition purchase construction on others other action by whatever name called for the purpose of claiming any exemption under on the provision contained in section 54 to 4GB of the Act for the last date of for such compliance fall between 1 April 2021 to September 29 September 2021. Board days include may be completed on 31st September। मीन्स कहता है यहाँ पे जो कुछ कंप्लायंसेज है वो इन्वेस्टमेंट पे रिलेटेड, डिपॉजिट से रिलेटेड, पेमेंट, एक्विजिशन इस तरह के रिलेटेड है फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एनी जो है ना एग्जाम्पशन क्लेम करते हैं। और वो सेक्शन एग्जाम्पशन जो है ना अगर वो आता है जो है सेक्शन अंडर सेक्शन जो है वो 54 से लेके 54GB तक आता है तो उसका लास्ट डेट का जो है ना वो कंप्लायंस जो फाइल करना था बिटवीन 1 अप्रैल 2021 से लेके 29 अप्रैल जो है ना जो है 2021 तक। बोथ डेज इंक्लूसिव मे बी कंप्लीट अब 31 सितंबर तक जो है ना ये कर सकते हैं। पहले था 29 सितंबर, यहाँ पे एक दिन का उनको एक्सटेंशन मिल गया है जो। अब 8 नंबर का आता है जो है ये जो है the quarterly statement in Form 15CC to be furnished by authorized dealer in respect of remittance made for the quarter ending on 30 June 2021 to be required to be uh, furnished on or before 15 July under Rule 37BB of the rules may be furnished on or before 31st July 2021। मीन्स है कुछ क्वार्टरली रिटर्न जिस पर्सन को फाइल करना है ये जो है ना 15CC के अंतर्गत फॉर्म जो है ना उसके अंतर्गत जो है ना जिसको फाइल करना है वो अब जो एज ए रूल जो है ना उनको फाइल करना है जो है ना 30 जून तक जो है था सॉरी उनका जो है ना क्वार्टर जो है ना एंड होता है इससे जो है सपोज कीजिए 1 अप्रैल 2021 से लेके जो है ना क्वार्टर स्टार्ट होगा तो उसका एंडिंग जो है ना 30 जून 2021 हो जाएगा ये है। तो वो इस तरह का क्वार्टर रिटर्न जिसको जो है ना फाइल करना था वो फॉर्म नंबर 15CC में उसका ड्यू डेट जो पड़ता था 15 जुलाई पड़ता था जो है ना एज पर रूल 37BB। लेकिन अब जो है ना उनको 15 डेज का एक्सटेंशन मिल गया, वो 31 जुलाई तक वो फाइल कर सकते हैं क्वार्टर जो है ना इस क्वार्टर का अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के क्वार्टर का जो है। 9 नंबर का था द इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट इन फॉर्म जो है 1 फॉर द financial year 2020-21 which is required to be furnished on or before 30 June may be furnished 31st July 2021। इस इक्वालाइजेशन लेवी स्टेटमेंट जो फॉर्म 1 में जो फाइल करना था उनको या सबमिट करना था वो जो है अभी एज पर रूल जो ना 30 जून को उनको फाइल करना था, लेकिन अब वो 31 जुलाई तक जो है ना ये फाइल कर सकते हैं। फिर 10 नंबर का आता है द एनुअल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 5 of section 9A
of this act by eligible investment fund in Form 3CEK for financial 2021, which is required to be filed on or before 29 June 2020, may be furnished on or before 31 July 2021। मीन्स कुछ एनुअल स्टेटमेंट जो है ना फाइल जो करना है वो जो है ना एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड के लिए जो फॉर्म जो है वो 3C के जो है ना अंडर सेक्शन जो है 9A फाइल करना पड़ता है। तो उसका जो एक्चुअल डेट जो है ना फाइनेंशियल 2021 का जो है फाइल करना है 29 जून को। लेकिन अब जो है वो क्या कर सकते हैं, उनको टाइम मिल गया है, वो जो 29 जून को फाइल करना था वो अब उनको जो है ना फाइल करना है 31 जुलाई तक वो फाइल कर सकते हैं। फिर है जो है 11 नंबर द 11 नंबर है अपलोडिंग ऑफ द सेलिब्रेशन डिक्लेरेशन uploading of the declaration received from in the received from the recipient for number 15G or 15H during the quarter ending on June 2021, which is required to be uploaded on or before 15 July may be uploaded 31st August। मीन्स ये जो है ना टैक्स डिडक्शन से रिलेटेड जो ना बैंक में फॉर्म भर दिया जाता है या एलएस टैक्स डिडक्शन के लिए। ये फॉर्म जो ना अपलोड करना था बाय द बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है ना ये अपलोड करना था 15 जुलाई तक जो है वो एंडिंग जो है ना जो क्वार्टर हो रहा है वो 31 जून का जो है। लेकिन अब जो ना वो व्यक्ति 31 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं। अब एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन जो है ना ये जो 12 नंबर का था, एक्सरसाइजिंग ऑप्शन विड्रॉन पेंडिंग एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 20 सेक्शन 245 M of Act in Form 34BB, which is required to be exercised on or before 27 June, may be exercised 31 जुलाई 2021। मीन्स ये ऑप्शन का जो एक्सरसाइज करना विड्रॉ पेंडिंग एप्लीकेशन का ये जो है ना सब जो है अंडर सेक्शन जो है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 245 M ऑफ दिस एक्ट फॉर जो है नंबर है 34 BB में इनको जो रिक्वायर्ड था फॉर्म भरने का वो जो है 27 जून था। लेकिन वो अब जो है ना वो 27 जून की जगह पे अब वो 31 जुलाई तक है ना भर सकते हैं। लास्ट नेक्स्ट है लास्ट डेट ऑफ लिंकिंग ऑफ आधार with PAN under section 139A of the Act, which was earlier 31st June 2021, is further now extended 30 September 2021। मीन्स यहाँ पे पेन लिंकिंग का जो पेन से आधार कार्ड का लिंकिंग का जो प्रोविजन था वो लास्ट डेट था वो 30 जून था, अब उनको बढ़ा के जो ना 30 सितंबर कर दिया गया है। अब जो भी टैक्स पेयर हैं या नॉन टैक्स पेयर उनको आधार भी है और पेन भी है, तो अब वो पेन जो है ना 31 सितंबर तक जो है वो लिंक कर पाएंगे। नेक्स्ट लार्ज पेमेंट ऑफ अमाउंट अंडर विवाद से विश्वास without additional amount, which was earlier 31st June 2021, is further now extended to 31st August 2021। विवाद से विश्वास तक का जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत किसी को पेमेंट करना था वो एडिशनल अमाउंट बिना एडिशनल अमाउंट पेमेंट किए हुए वो 31 अगस्त तक पे कर सकते हैं, जो कि पहले 30 जून था। नेक्स्ट है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट अंडर विवाद से विश्वास with additional amount has been notified as 31st अक्टूबर 2021। मीन्स कुछ व्यक्ति ऐसे में जिसको जो है ना एडिशनल अमाउंट के साथ पे करना है वो एडिशनल अमाउंट के साथ जो है ना अब वो 31 अक्टूबर 2021 के अनुसार उनके डेट के अनुसार में पे कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज द time limit for passing assessment order, which was earlier 31st the 30 June, is further extended to 30 September. मीन्स असेसमेंट ऑर्डर पास करने का जो टाइम लिमिट था वो 30 जून था। अब जो है ना उसको 30 जून को बढ़ा के जो है ना 30 सितंबर कर दिया गया है। Timely to passing the penalty order, which was earlier extended to 30 June, which is further extended to 30 September. मीन्स पेनाल्टी पास करने का ऑर्डर का जो पेनाल्टी पास करने का जो है ना ये टाइम लिमिट था, मीन्स पेनाल्टी ऑर्डर पास करने का जो टाइम लिमिट था वो 30 जून था, अब उसको 30 सितंबर कर दिया गया है इस जो है ना प्रेस रिलीज के द्वारा जो है। फिर कहता है time limit for processing equalization levy returns, which was earlier extended to 30 June, which is further extended to 30 September. मीन्स यहाँ टाइम प्रोसेसिंग जो है ना इक्वालाइजेशन लेवी रिटर्न्स का प्रोसेसिंग का टाइम लिमिट जो था वो जो है 30 जून था, अब उसको 30 सितंबर कर दिया गया है इस प्रेस रिलीज के जरिए। देखिए यहाँ 30 जून है, अब उनको जो ना बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया गया ये इक्वालाइजेशन लेवी रिटर्न्स प्रोसेसिंग का टाइम लिमिट जो है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि जो है अभी जो है ना प्रेस रिलीज के द्वारा जो टाइम लिमिट बढ़ा दिया गया है और जो है ये इनकम टैक्स से रिलेटेड जो है कंप्लायंसेज है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से जो है ना आप जो है ना डिटेल में देख लीजिए जो है ना ये रोल करके, और जो है ये इसका टाइम बॉन्डिंग किस कंप्लायंस का कौन सा क्या है और टाइम लिमिट किसका क्या है उसके अनुसार में जो है ना कंप्लायंस का डेट फॉलो कीजिए ताकि पेनाल्टी से बच सके या फिर एक्स्ट्रा जो है ना चार्जेस लगते हैं उस सबसे बच सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।